परम आदरणीय श्री नावंग नरबू सर, वाइस चेयरमैन एसएसजी ग्रुप एवं उनके साथ उपस्थित अन्य एसएसजी ग्रुप के सदस्यगण, हमारे परम आदरणीय क्लस्टर इंचार्ज श्री रिंची नरबू सर, श्री मोतुम सर और हमारे विद्यालय के अभिभावक स्वरूप प्रधानाचार्य महोदय श्री आर.एम. पिल्ले सर एवं उत्साह और उमंग से भरपूर कक्षा 10 के हमारे विद्यार्थीगण एवं उन्हें विदाई देने वाले आयोजक कक्षा 9 के हमारे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, सचमुच आज का जो यह आयोजन है और यह जो समय है वह है विदाई का समय। अभी मैं पीछे बैठा था तो मैं इस क्षण को भरपूर महसूस कर रहा था और खासकर क्लास 10 के गार्जियन के रूप में भी। अभी पिछले वर्ष मेरे भैया की बेटी की शादी हुई और विदाई का माहौल था। जिस दिन विदाई का जो समय था उसकी एक सप्ताह पूर्व से सारी तैयारियां चल रही थी। सब कुछ सजाया जा रहा था, मेहंदी रचाई जा रही थी बिटिया को। उसके बाद फिर गायन वादन का कार्यक्रम था। उसके बाद फिर जिस दिन बारात आई उस दिन खूब गाना बजाना हुआ। सभी लोगों ने खूब छक्कर भरपूर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का रसास्वादन किया। उसके बाद से जब शादी के मंडप में मैं वहां गया तो बिल्कुल माहौल बदल गया। बेटी की विदाई का संगीत, बिल्कुल अभी अभी खुशी का जो वातावरण था, उछल कूद का जो माहौल था, वह माहौल बिल्कुल शांत हो गया। वही बात यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं वहां जाऊं, कैसे बात करूं, क्या करूं, किस प्रकार से मैं अपना आशीर्वाद प्रदान करूं, क्योंकि आशीर्वाद प्रदान करना एक औपचारिकता नहीं होती है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में मुझे बताया गया मंदिरा दीदी के द्वारा और काजवी दीदी के द्वारा, सर एज ए क्लास टीचर आपको भी आशीर्वाद देना है, मैंने सोचा किस प्रकार से आशीर्वाद दूं। मैंने अपने लाइफ को रिवर्स किया, फ्लैशबैक में अपने आप को जाने की कोशिश की। उसके लिए क्या रखूं हम अपने बच्चों के सामने। तो जाते जाते रिवर्स में जाते जाते मैं चला गया 1997 में चला गया। उसी समय मैं अरुणाचल में प्रवेश किया था 25 सितंबर 1997 और उसी समय 1998 में 1998 में रामकृष्ण मिशन के क्लास 12 का फेयरवेल फंक्शन था और उस फेयरवेल फंक्शन में क्लास 11 के विद्यार्थी एकाएक 10 बजे रात्रि में हॉस्टल में आए मेरे कमरे में और उन्होंने कहा कि सर डे आफ्टर टुमारो, परसों जो है हम लोगों का फेयरवेल फंक्शन है क्लास 12 का, उसके लिए आप लिटरेचर के टीचर हैं, हिंदी के सर हैं हमारे, तो आप हमारे लिए कुछ स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। मैं भी सोचा इतनी जल्दी क्या करूं,
उसी समय फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो मैंने पाया कि करीब करीब सितंबर महीने में ही मैंने एक कविता की रचना की थी, आजादी के 50 वर्ष, मेरा भारत महान, एक स्लोगन आया था उस समय। तो उसमें मैंने जो कविता जो रची थी उसमें था कि शहर के मुख्य चौराहे के पास सामने वाली गली में है शराब खाना, उसके बगल वाली गली में है जुआ खाना, उसके पीछे वाली गली में एक और खाना, और ठीक उसी के बगल में है अपना थाना। उनका वहाँ आना जाना है रोजाना, क्योंकि उनको वहाँ मिलता है नजराना। और ये कविता बहुत आगे है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई सडनली, एक विचार फौंधा। इसी को आधार बनाते हुए मैंने एक एकांकी की रचना की जिसका शीर्षक रखा जरा संभल के। यानी अब आने वाले समय में, आज के बाद से अब आप इस परिसर, इस कैंपस से बाहर जा रहे हैं, बाहर की दुनिया में जा रहे हैं। विवेकानंद केंद्र परिसर की दुनिया में जो कुछ भी आदर्श, आइडियोलॉजी हमने आपके सामने रखे, जीवन आदर्श आपके सामने, लाइफ वैल्यू को हम लोगों ने आपके सामने जो रखे हैं, वो बाहरी दुनिया में आप जा रहे हैं, हो सकता है कि इसके साथ मैच नहीं करें। तो उसका दृश्य दिखाया गया, 4 दृश्य वहां पर दिखाया गया एक अंक के अंदर में, इसलिए उसको एकांकी के रूप में रखा है। तो उसमें एक कैरेक्टर हमने बनाया था, उनका नाम था हिम्मत सिंह। वो थानेदार थे, दरोगा जी थे। तो उनके कुछ गलत विचारों पर सूत्रधार ने उनको भला बुरा कहा, तो उन्होंने अपनी पूरी फाइल पलट दी। वो कहते हैं कि देखिए, ऐसा मैं ही अकेला नहीं हूं, ये है, वो है, वो है, वो है, वो है। नाम गिनाने लगे तो लगा कि कोई भी ऐसा नहीं बच पाया। यानी बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप जब यहाँ से जा रहे हैं तो आपको इस चैलेंज को देखना पड़ेगा। और यहाँ की दुनिया से, अंदर की दुनिया से और बाहर की दुनिया में हो सकता है कि कंट्रोवर्सी दिखे, तो आपको उस कंट्रोवर्सी को समझना पड़ेगा, उस विवाद और उस विरोधाभास को समझना पड़ेगा, और उसके अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा। और तब वहाँ आपको यहाँ जो हमने बतलाया, सिखाया, उसको मजबूती से वहाँ पर लागू करने की कोशिश करेंगे। ध्यान यह रहेगा, हमेशा हम लोगों ने यहाँ पर जोर दिया है कि मार्क्स और रिमार्क्स, क्योंकि हमें मार्क्स भी चाहिए लेकिन रिमार्क्स भी चाहिए। ऐसा मार्क्स नहीं चाहिए कि हमने चीटिंग करके मार्क्स लिया है। मार्क्स भी हमारा ओरिजिनल होना चाहिए, जो कि रिमार्क्स खराब नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो ठीक है कि मार्क्स, यानी हमें सफलता भी प्राप्त करनी है, लेकिन उस सफलता को सार्थकता की ओर भी ले जाना है। तो हमें यह भी ध्यान रखने की कोशिश करनी है कि वो जो हमारी सफलता हो, वो बैड आचरण, बुरे आचरण के माध्यम से प्राप्त की गई सफलता ना हो। यह हमारा एक गार्जियन के नाते यह संदेश है, जिसे आप अपने जीवन में बैठा करके ले जाएं। दूसरी बात, यहाँ पर मैं कबीरदास की एक साखी को आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गरी गरी काले कोट, और अंतर हाथ सहारे दे, बाहर मारे चोट। हमने हमेशा, मैंने ही नहीं, हमने इसका प्रयोग कर रहा हूँ, हमारे जितने भी शिक्षक, गुरु जो है कुम्हार है, पॉट मेकर है, और शिष्य जो है कुंभ है, घड़ा के समान है। जिस प्रकार से एक पॉट मेकर, एक कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, और आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने उसे देखा है, जब वो घड़ा बनाता है, छोटे मोटे बर्तन जब बनाता है तो उसे इस तरह से चाक से उतारता है, रख देता है, उसको उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब बड़ा बड़ा जो पॉट बनाता है, उसको धूप में डालता है, फिर धूप से लेकर के अंदर आता है, और उसको लेकर के क्या करता है कि वह बड़ी बारीकी से उसे देखता है, निहारता है, और उसमें देखता है कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, यहाँ से घड़ा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, यहाँ से थोड़ा उल्टा लग रहा है,
वह इस प्रकार से एक हाथ अंदर की ओर देता है और दूसरे हाथ से लकड़ी के छोटे से तख्ते से उसको ऊपर से मारता है। मारने का उसका उद्देश्य क्या होता है, आप सभी अब समझ गए होंगे कि वह मार करके उसको टेढ़ा नहीं करना चाहता, तोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि उसका उद्देश्य जो होता है वह होता है कि मैं घड़ा को सुंदर करूं, इतना सुंदर करूं जिसमें कोई भी ढूंढने से भी कोई एक त्रुटि, जरा सी भी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म त्रुटि भी उसमें न दिखाई पड़े। और जब इस घड़ा को मैं बाजार में ले जाऊं तो लोग उसका अधिक से अधिक मूल्य दे सकें, और अगर जो मूल्य ना दे सके, जिनके पास उतना मूल्य ना हो, तो उस घड़ा को जरूर एक बार देखकर आ भरे, काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं इस घड़ा को खरीद सकता। वही उद्देश्य हमारा होता है कि हम सभी उसी तरह से देखते होंगे 5 मिनट का जो समय मिलता था, वहां जाकर बेंच सीधा करो, देखो टेबल में बहुत गंदा लगा है, याद आ रहा है ना, है ना, ये देखो तुम ऐसे क्यों बैठे हो, सीधा बैठो। ये सारी छोटी त्रुटियों को देख करके, निकाल करके, और हम लोगों ने आपको सुंदर बनाने की कोशिश की। और इस प्रकार से जब आप मार्केट में जाएं तो वहां आपका मार्क्स और रिमार्क्स दोनों चमकता हुआ दिखे, और इस प्रकार से वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, उत्तम चरित्र तुम्हारा दुश्मन का मन दिशा। यह जो है कि गुरु के रूप में हम लोगों ने देने की कोशिश की। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।